बेहद खूबसूरत और सुहावना मौसम है और क्यों ना हो हम मदीना अल मुनव्वरा में जो हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं जबल उहुद और फिर हम लोग जाएंगे मस्जिद अल हुलैफा, जो कि मदीना से हज और उम्रा करने वालों की मीकात है। सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइज। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जबल के मायने यहाँ पे माउंटेन से है, पहाड़ से। तो जबल उहुद मीन्स उहुद के पहाड़। और ये जो सामने आप लोग नज़ारा देख रहे हैं ये सब उहुद के पहाड़ हैं। और जबल उहुद मदीना अल मुनव्वरा के शिमाल जानिब में वाक़ई है। कुदरती सूरत में नज़र आने वाला ये पहाड़ी सिलसिला मशरिक़ से मग़रिब की तरफ 7 किलोमीटर तक फैला है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 3 किलोमीटर के बीच में है। इसकी बुलंदी 350 मीटर के करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहुद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। मदीना अल मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की अक्सरियत जबल उहुद की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद होते हैं। जबल उहुद को सीरतुन नबी से मुताल्लिक अहम तरीन मुकामात में शुमार किया जाता है। ये कई वाक़यात का सबब मुनफरिद मुकाम और अज़मत का पहलू रखता है, जिसमें 3 हिजरी में पेश आने वाले ग़ज़वाए उहुद नुमाया तरीन है। यहाँ शहदाए उहुद का कब्रिस्तान भी है, जिसमें मरक़ाए उहुद में जामी शहादत नोश करने वाले 70 सहाबा जस्दिक़ा की मदफून हैं। ये जो जालियाँ आप लोग देख रहे हैं ये उन 70 सहाबाओं की आरामगाहें हैं। और इन बोर्ड्स पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हुई हैं रिगार्डिंग विजिटिंग द सीमेट्री। इस बोर्ड पे ये भी लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारे बिगड़े हुए काम बना सकता है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए गाइज़। And now giving you guys an overview of this calm and serene place. Have a look. और अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद अल हुलैफा की तरफ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया मदीने से जाने वाले लोगों के लिए मीकात है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार ऐसा हम लोगों का भी इत्तेफाक हुआ है कि हमारे पेरेंट्स आए हुए थे इंडिया से और हम लोग मदीना आए थे ज़ियारत के लिए। फिर यहाँ से हम लोग गए थे मक्का उम्रा करने। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही स्पेशियस है अंदर से। तो जो लोग भी मदीने से उम्रे की नीयत से या हज की नीयत से निकलते हैं तो वो इस मस्जिद में इहराम बांध के और तलबिया पढ़ते हुए मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। अब वापस जद्दा की तरफ हमारी रवानगी है और बस अब हम लोग मदीना अल मुनव्वरा गेट से एग्ज़िट कर रहे हैं। अल्लाह हम लोगों को ताउम्र इस पाक जगह की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। जो भी इबादतें हमसे हो सकी हमने की और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि अपनों को शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करती। मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि जो शख्स अल्लाह की मखलूक का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी अच्छे काम कर पाती हूँ, जो भी इबादतें हो पाती हैं मुझसे, कहीं ना कहीं उनका इन सब में मेजर रोल रहता है। और इस बात पे भी मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे मेरी किसी नेकी के बदले या किसी के दिल से मेरे लिए निकली हुई दुआ के सबब मुझे नसीब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह दुनिया बरज़ख और आखिरत में भी हम दोनों का साथ बनाए रखे। गाइज़, आई वॉन्ट टू हेयर एन आमीन ऑन दैट वन। बातों बातों में काफ़ी सफ़र तय कर लिया हम लोगों ने और अब हम लोगों ने स्टे लिया है थोड़ी देर के लिए सास्को पे, जो कि जद्दा और मदीना के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। जब भी मदीना जाना होता है हम लोग यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं और हम लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी यहाँ पे कई बार रुके हैं। तो एक नज़र देखें आप लोग भी इस खूबसूरत सी जगह को। अस्सलाम वालेकुम।
And that day we chose to have Burger King for meal. इब्राहिम और उनके अब्बा ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे और मैंने उन लोगों को ये क्राउन्स पहनवा दिए थे. एंड गाइज, इब्राहिम जद्दा आने तक वो क्राउन लगाए रहे और उन्होंने उतारने नहीं दिया, यहाँ तक कि वो सो गए थे और नींद में भी उनका हाथ उनके क्राउन पे ही था. सो दैट वॉज वॉट वी ऑर्डर्ड फॉर फूड दैट डे. और जद्दा अब यहाँ से करीब 200 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है. एंड सो आवर जर्नी कंटिन्यूड. And look at these beautiful vibrant sun rays that are peeping out from the clouds. Wow, subhanallah, what an amazing view, isn't it guys? मुझे नहीं लगता कि लाइफ में इससे बेस्ट कोई चीज़ हो सकती है कि ये खूबसूरत नज़ारे हों और आपकी फैमिली आपके साथ हो, है ना गाइज? उस दिन रास्ते में हम लोगों के साथ एक और बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ हुई, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था उस दिन. टैन दिस वॉज इट गाइज. यही मैं बात कर रही थी, हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया इन मंकीज़ से इंटरेक्ट करके उस दिन. सो गाइज, आज का व्लॉग बस यहीं तक था. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड वॉचिंग आवर व्लॉग्स. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. थैंक यू मंकीज़ फॉर पोजिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड गाइज. अल्लाह हाफिज़.